नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। देखिए, कार्तिक अष्टमी का महापर्व के प्रसंग पर हम आप लोगों ने सातवीं आठवीं शताब्दी के महासमर्थ न्याय के प्रस्थापक, प्रतिष्ठापक, प्रचारक ऐसे दार्शनिक आचार्य भट्टाकलंक देव, उनकी अपूर्व रचना जो अपने आप में दार्शनिक विषय वस्तु और आध्यात्मिक परिवेश में न्याय की शैली में अनेकांतात्मक वस्तु व्यवस्था को बताने वाली अद्भुत कृति है, जिसका नाम है स्वरूप संबोधन स्तोत्र। कल के प्रथम स्वाध्याय में हम आप लोगों ने समग्र जितने भी इसमें 25 श्लोक हैं मूल में, उन 25 श्लोकों की हम आप लोगों ने संक्षिप्त में विषय वस्तु को देखा और किस प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण, आत्मा परमात्म दशा को किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है, इसकी सारी विधि अनेकांतमय शैली में अकलंक देव ने इसमें की है। उसकी चर्चा हम आप लोगों ने कल यहाँ पूरी की और आज दूसरा दिन है, तो मैं सीधे प्रथम श्लोक से ही विषय को आगे बढ़ाता हूँ और अनुक्रमणिका के आधार से 26 सारे के सारे श्लोकों की जो संक्षिप्त विषय वस्तु हैं, टाइटल वाइज हम आप लोग समझ सकते हैं, वो सारा विषय अपन लोग कल के स्वाध्याय में करेंगे। पहला जो श्लोक है, उस श्लोक की संस्कृत की जो 2 टीकाएं हैं, दोनों टीकाओं का हिंदी अनुवाद, ये सब सारा मिला करके लगभग 7 पृष्ठ का सारा विषय है और बहुत गंभीर और गहरे भावों से भरा हुआ यह श्लोक है पहला मंगलाचरण का। इस मंगलाचरण के श्लोक में ही बहुत सारी बातें हैं, तो हम आप लोग एक एक करके उसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। संस्कृत का तो आप लोगों ने श्लोक बोला ही है, इसका हिंदी में अनुवाद है मेरे पास। वो हिंदी अनुवाद जो है मैं अभी यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा, एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा, एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। मैंने जानबूझ करके 2 बार इस भावानुवाद हिंदी पद्यानुवाद का पाठ किया। इसमें देखिए, आप मूल श्लोक जो संस्कृत में हम आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपने पास, आपके पास जो साहित्य है उसी में मूल श्लोक के अंतर्गत आप देख सकते हैं, सर्व कर्म से मुक्त हुए हैं। ये पहला श्लोक मंगलाचरण, इसमें मुक्ता मुक्तैक रूपाय, ये जो कहा था मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, तो आत्मा कैसा है? मुक्त भी है और अमुक्त भी है। तो मुक्त कैसे है? सर्व कर्मों से मुक्त हुए हैं और परंतु जो ज्ञानादि से युक्त हुए हैं, कर्मादि से छूटे हुए हैं
और ज्ञानादिक से तो भरे हुए हैं। तो मुक्त और अमुक्त, इस प्रकार से अनेकांत धर्म युगल की बात यहाँ कही। और फिर एक रूप ऐसा भगवान आत्मा अक्षय है, परमात्मा वह अक्षय है, एक रूप है और अक्षय है और ज्ञान मूर्ति है। इस प्रकार से इसमें अपन लोग देख सकते हैं मुख्यतया 4-5 विशेषण हैं कि जो कोई भी परम पदार्थ है, श्रेष्ठ पदार्थ है, ज्ञानावरणादि कर्मों से त्यक्त है, मुक्त है और सम्यक ज्ञानादि संविदादिना, संस्कृत में संविदादिना अर्थात सम्यक ज्ञानादि गुणों से कैसा है? अत्यक्त है, सहित है। फिर भी कैसा है? वो मुक्त स्वभावी भी है और अमुक्त स्वभावी भी है। लेकिन मुक्त स्वभावी कोई और अमुक्त स्वभावी कोई और, ऐसा नहीं। वह एक भगवान आत्मा ही मुक्त स्वभावी और अमुक्त स्वभावी, मतलब मुक्त और अमुक्त स्वभावी वह आत्मा एक ही है। ये एक का विशेषण, बराबर। मुक्ता मुक्तैक रूप, मुक्त भी है अमुक्त भी है, लेकिन जो एक रूप है ऐसा वह। आगे, उस आत्मा से उत्पन्न सुख स्वभाव में अक्षय, अक्षय अर्थात अविनाशी है, अव्यय है, अविनाशी है और ज्ञान मूर्ति, केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञान स्वरूप है, नहीं केवल ज्ञान स्वरूप है। उस परमात्म पदार्थ को हम नमस्कार करते हैं, नमामि, हम नमस्कार करते हैं। सामान्य अर्थ पढ़ता हूं मैं इसका। समस्त रागादि विभावों से रहित, देखिए कर्मों से रहित में लिया, विभावों से रहित। कर्म तो द्रव्य कर्म, पर द्रव्य है, जड़ कर्म है। अरे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन सब से रहित, उसका नाम विकार से रहित। रागादि विभावों से रहित, केवल ज्ञानादि गुणों के समूह सहित। देखिए अब समूह वाली बात आ गई, ये टीका में बहुत गहराई से अर्थ करेंगे। परमात्म पदार्थ ही नमस्कार करने योग्य है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा जो रागादि विकारी भावों से रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से सहित है। तो अस्ति नास्ति अनेकांत कहो अथवा मुक्त अमुक्त वाला धर्म युगल भी अपन समझ सकते हैं। वही श्रेष्ठ पदार्थ है, अक्षय है, एक ज्ञान मूर्ति है, वह नमस्कार करने योग्य, नमने योग्य है। नमने योग्य है अर्थात लीन होने योग्य है, उसकी ही लीनता करने लायक है, वही रमने लायक है, वही जमने लायक है, वही अपना विश्राम स्थल है, अन्यत्र कहीं भी रहने लायक नहीं है। करिए याद दौलत राम जी को। हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। देखिए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर पद निज पद, पर पद निज पद मानि मगन है, पर परिणति लपटायो, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर, आत्म रूपन भाए, हम तो कबहु न निज घर आए। अरे राग मोह, राग द्वेष, कषाय, संयोग, इनके चक्कर में हम अपने परम पदार्थ को पहचान ही नहीं पाए।
ऐसा है परम पदार्थ की पहचान, परम वस्तु भगवान आत्मा, उसकी पहचान जो कर्मों से विरहित है, रागादिक से रहित है, नो कर्मादि से रहित है, सर्व संग विवर्जितम। इन्हीं आचार्य ने परमानंद स्तोत्र में लिखा सर्व संग विवर्जितम, सभी प्रकार के संग से, सभी संयोगों से, संग से जो रहित है, ऐसा परम पदार्थ वही भाने योग्य है, नमस्कार करने योग्य है। ये श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो दूसरी टीका है, जो खूबचंद जी शास्त्री, जो कल अपन ने बात की थी, उन्होंने संस्कृत में बड़ी अच्छी टीका की है। संस्कृत भी मेरे सामने है, उसका हिंदी में भी है, उसका अपन लोग लाभ लेते। देखिए, अहम ग्रंथ कर्ता भट्टा कलंक देव इति शेषः, ये पहले से अपने को जोड़ लेना चाहिए। मैं ग्रंथ कर्ता भट्ट अकलंक देव, यह शेष है, अर्थात इस श्लोक में नहीं है, लेकिन ले लेना, अर्थ करते समय ऊपर से लगा लेना। तम अक्षयम, अब देखो थोड़ा सा शब्द आगे पीछे करके इसकी कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं। तम अक्षयम, जिसका न वर्तमान में क्षय विनाश है, न पहले भूतकाल में क्षय हुआ है, न आगे क्षय होगा। देखो, अक्षय शब्द का त्रिकालवर्ती अर्थ किया, न भूतकाल में कभी क्षय हुआ है, न वर्तमान में क्षय हो रहा है, और न कभी भी भविष्य में भी क्षय होगा। विनाशीपना न भूतकाल में था, न वर्तमान में है, न भविष्य में रहेगा। अविनाशीपना न कभी भूतकाल में रहा, न वर्तमान में है और न रहेगा। त्रिकाल अविनाशी, त्रिकाल अविनाशी, त्रिकाल अक्षय, अक्षय अक्षय, बराबर। जिसका न वर्तमान में क्षय है, न पहले भूतकाल में क्षय हुआ, न आगे कभी क्षय होगा, वह अक्षय है। ये कितना सुंदर अर्थ किया उन्होंने उसे। तथा ज्ञान मूर्ति, देखो ज्ञान मूर्ति वाला विशेषण लिया, ज्ञान ही है मूर्ति। मूर्ति आहा, टंकोत्कीर्ण, जैसे आरस पाषाण में, संगे मरमर में जो कोतरी हुई जिन प्रतिमा, टंकोत्कीर्ण जिन बिंब, स्फटिक की विशाल प्रतिमा, पाषाण की विशाल प्रतिमा, उसी प्रकार से कहते हैं ज्ञान से टंकोत्कीर्ण ऐसी प्रतिमा, ऐसा मैं चैतन्य मूर्ति हूं। ज्ञान ही मूर्ति है, आकृति है, स्वरूप है, जिसका वह ज्ञान मूर्ति है। कितना मतलब देखिए आप, कितना जोरदार उसका अर्थ किया। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कितना, पंक्ति बोलते ही रोमांच हो जाता है। ऐसा मैं ज्ञान और आनंदमय हूँ। यहाँ कहते हैं मैं ज्ञान मूर्ति हूँ। परमात्म प्रकाश में भी लिखा ज्ञान शरीरी। कैसा है भगवान आत्मा? परमात्मा कैसा है? परमात्मा, पर आत्मा नहीं। क्या कहा? पर आत्मा नहीं। सिद्ध शिला के ऊपर है वो पर आत्मा परमात्मा है। मंदिरों में वेदी पे विराजमान है वे पर आत्मा परमात्मा है। मेरा तो देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान आत्मा परमात्मा, वह कैसा है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। छड़ाला, ज्ञान शरीरी, ज्ञानमय शरीर से रचा गया है, ऐसा वह भगवान आत्मा ज्ञान मूर्ति है। बराबर। फिर बाकी व्याकरण की बहुत सारी बातें, ये बहुब्रीहि समास है, ये तत्पुरुष समास है, ये सब लिखा, लेकिन मैं उसको छूना नहीं चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मानम मतलब उस अक्षय और ज्ञान मूर्ति परमात्मा को, परम और वह आत्मा परमात्मा, ऐसा लिखा। परम और वह आत्मा, मात्र आत्मा नहीं, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, अथवा, अब सुनना परमात्मा का अर्थ, अथवा उत्कृष्ट आत्मा को पर आत्मा, पर अर्थात उत्कृष्ट, पर आत्मा अर्थात उत्कृष्ट आत्मा, परा, क्या कहा? परा। एक होती है पराशक्ति, एक होती है अपराशक्ति। तो पराशक्ति, देखो ये फिलॉसफी है,
पराशक्ति अपराशक्ति। तो परा अर्थात सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त, परा अर्थात सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त, मां अर्थात केवल ज्ञानादि रूप अंतरंग लक्ष्मी, मां अर्थात केवल ज्ञानादि रूप अंतरंग लक्ष्मी और समो शरण आदि विभूति रूप बाह्य लक्ष्मी जिसके पास है वह परमा। देखो पर मतलब श्रेष्ठ, मां अर्थात लक्ष्मी, पर એટલે अर्थात श्रेष्ठ लक्ष्मी जिनके पास है, अंतरंग में अनंत चतुष्टय आदि रूप, केवल ज्ञानादि रूप और बहिरंग में समो शरणादि रूप जो शक्ति है उसे कहते हैं परमा। याद रखना, परमा। और आत्मा अर्थात अरहंत भट्टारक। तो परमा अर्थात उत्कृष्ट आत्मा जिनके पास है ऐसे वे अरहंत भट्टारक भगवान अथवा सिद्ध परमेष्ठी भगवान। यहां परमात्मा शब्द का 3 प्रकार से संधि विच्छेद किया जा सकता है। क्या गजब की बात है। 3 प्रकार से, 3 प्रकार से कर्मधारय समास की भाषा में द्वितीय तत्पुरुष समास से भी विश्लेषण किया गया है। क्या गजब की बात है। परमात्मा का अर्थ क्या गजब का किया। पर अर्थात उत्कृष्ट, मां अर्थात लक्ष्मी, उत्कृष्ट लक्ष्मी। तो उत्कृष्ट लक्ष्मी 2 प्रकार की, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो अंतरंग में केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी और बाह्य में समो शरणादि वैभव रूप लक्ष्मी। तो ऐसी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है किसके पास, तो वो आत्मा कौन है, तो कहते हैं अरहंत भट्टारक हैं, सिद्ध भगवान है। तो अरहंत और सिद्ध भगवान जो हैं वे यहाँ परमात्मा कहलाते हैं। देखो पाठशाला की भाषा में कि 5 परमेष्ठियों में परमात्मा कितने हैं, तो सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। लेकिन जब ऐसे दार्शनिक ग्रंथों का हम आप लोग स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है परमात्मा शब्द की व्यंजना क्या है, परमात्मा शब्द की अभिव्यंजना क्या है, उसका विश्लेषण कैसा होना चाहिए, उसकी मीमांसा कैसी होती है। बहुत सुंदर ये बात कही। हो गए। अक्षय ज्ञान मूर्ति परमात्मा को नमामि अर्थात नमस्कार करता हूं। आराध्य होने से, ये सब टीका का अंश पढ़ रहा हूं मैं, आराध्य होने से, साध्य होने से उन परमात्मा के आगे मैं अंतरात्मा, देखो मैं अंतरात्मा, बहिरात्मा नहीं, मैं यह अंतरात्मा कह रहे, अंतरात्मा स्वयं को नम्रीभूत करता हूं। देखो 3 लोक के नाथ के चरणों में झुकने के लिए भी अंतरात्मपना चाहिए, बहिरात्मपना से कुछ नहीं होता है। ये हमारे महावीर स्वामी है, ये हमारे भगवान है, यह हमारा मंदिर है, ये बहिरात्मा की दृष्टि है। अरे मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इस रूप से अंतरात्मपना, विवेक, विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः, जो आया था कल परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत। अरे विवेक रूपी अंजुलि के माध्यम से उसका रसपान करना चाहिए। निर्विकल्पम समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारसम तत्पिबन्ति, आया था कि नहीं, विवेक मंजुलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विनः। ऐसा हम आप लोगों का जीवन होना चाहिए। तो कहते हैं मैं हम अपने आप को नम्रीभूत हम करते हैं, झुकाता हूं, निश्चय या व्यवहार रूप से उस पद का अभिलाषी होने के कारण प्रणमन पर नमस्कार करने में मैं तत्पर होता हूं। मैं मतलब विनय विवेक से झुकने की मुझे पड़ी है, मैं विनय विवेक से उनके चरणों में झुकता हूं, ये अर्थ कर रहे हैं उन्हें। अब किन्हें नमस्कार करते हो, देखो टीका कितना विश्लेषण किया कि इस प्रश्न का श्लोक के पूर्वार्ध के द्वारा उत्तर देते हैं। देखिए वो मुक्ता मुक्तैक रूपो यह, ये वाला जो था ना पूरा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। यह कर्म भी संविदादिना मुक्ता मुक्तैक रूप। श्लोक की पहली पंक्ति का अब अर्थ कर रहे हैं। देखो मुक्त अर्थात मुक्त और अमुक्त, मुक्ता मुक्त, ये तो बहुत स्पष्ट है। एक अखंड रूप है जिसका वह एक रूप है। मुक्त रूप अलग और अमुक्त रूप अलग ऐसा नहीं है, उन दोनों का अखंड पिंड एक है। मुक्ता मुक्त और एक रूप अथवा मुक्त और अमुक्त में एक रूप,
देखो ये दूसरी गजब की बात, मुक्त में भी और अमुक्त में भी। जब जीव मुक्त है कर्मों से तब भी, और ज्ञानादि से जो अमुक्त है उसमें भी कहते हैं एक रूप है। क्या कहा है? हाँ, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। अरे अंतरंग स्वरूप को देखो, क्या फर्क है। भगवान आत्मा, वही ज्ञान धारा, वही सुख की धारा, अनंत दुख की दशा में, निगोद की दशा में भी अनंत सुख स्वभाव, और अनंत सुख जब प्रकट हुआ सिद्ध भगवंत को तब भी अनंत सुख स्वभाव, साधक अवस्था में आंशिक सुखी आंशिक दुखी तब भी अनंत सुख स्वभाव। अरे अनंत अज्ञान के काल में भी ज्ञान स्वभाव, क्षयोपशम ज्ञान के काल में भी ज्ञान स्वभाव साधक अवस्था में, और अनंत और सिद्ध भगवान में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो सर्वज्ञता की प्रकटता के काल में भी ज्ञान स्वभाव। क्या अज्ञता क्या सर्वज्ञता, क्या कहा? क्या अज्ञता क्या सर्वज्ञता, सर्वत्र ज्ञायकता ज्ञायकता ज्ञायकता। ऐसा गजब का मंत्र हमें याद करना चाहिए। देखिए आगे बढ़ता हूं, बहुत सुंदर अर्थ किया है आगे। क्लेश कर्म और विपाक आशयों के, थोड़ी सी गंभीर बात है, सुनना आप। क्लेश, वो है ना मुक्त वाला बोल बता रहे हो, किस किस से मुक्त है? क्लेश, कर्म और विपाक आशय, अर्थात आकुलता और रागादि भावों के। विपाक आशय कहलाते हैं संस्कृत में उसको, विपाक आशय। समंतभद्र आचार्य देव ने युक्त्यानुशासन ग्रंथ में 24 तीर्थंकर भगवंतों की वंदना के समय में जिनेंद्र भगवंतों का शासन एक छत्र नहीं होने के कारण के पीछे एक कारण कहा कि जगत के जीवों का कलुष आशय, ऐसा शब्द है, कलुष आशय ऐसा लिखा है। कलुषित आशय, आशय अर्थात अभिप्राय, कलुषित प्रदूषित आशय है, अभिप्राय है, इरादा बरोबर नहीं है, तत्व की भावना नहीं है, मतलब विराधना के परिणाम है, अवर्णवाद के परिणाम है, अनंत मिथ्यात्व के परिणाम है, अनंत संसार के परिणाम है, उसको बोलते हैं कलुषित आशय। ये युक्त्यानुशासन में समंतभद्र देव ने बहुत सुंदर, कभी हम आप लोग उस एक श्लोक के ऊपर स्वाध्याय लेंगे, जोरदार श्लोक है। हे जिनेंद्र भगवान, आपका जो एक छत्र जिन शासन है, चाहे तो समग्र लोक में उसकी स्थापना हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सामने वाले जीवों के आशय कलुषित हैं, बद इरादा जिसे कहते हैं, गलत इरादे हैं, इसलिए उसकी स्थापना नहीं हो पा रही। यहां उस शब्द को लिया है विपाक आशयों के, आकुलता और रागादि भावों के, कर्मजन्यता या अनात्म धर्मता होने के कारण, या तो कर्मोदय के काल में या तो अनात्म धर्मता। अनात्म धर्मता मतलब जड़ता, ये सब जड़ भाव हैं बराबर, होने के कारण जो कर्मों से मुक्त है। भगवान आत्मा सिद्ध भगवान कर्मों से मुक्त क्यों है? क्योंकि क्लेश बराबर कर्म, रागादि भाव, ये सब कर्म जन्य भाव है और अनात्म धर्मता है। कर्म जन्य भाव है, कर्मों के लक्ष्य से हुए हैं, और उनमें चैतन्य का, नूर का, पूर्व भगवान आत्मा का अंश नहीं है, इसलिए वह अनात्म धर्म है। तो अनात्म धर्म पने के कारण, देखो न्याय की कितनी जोरदार भाषा है, अनात्म धर्म पने के कारण जो कर्मों से मुक्त है, मोह का क्षय हो जाने से 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोही जीव संसरण से मुक्त है। देखो ये संसरण 12वें गुणस्थानवर्ती संसार से मुक्त है। घाती कर्मों का क्षय हो जाने से 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान 18 दोषों से मुक्त है, और सभी कर्मों का क्षय होने से सिद्ध भगवान शरीर से भी मुक्त है। 3 मुक्त जीवों को लिया, मुक्त शब्द आया ना, तो 3 को लिया। 12वें गुणस्थानवर्ती वो संसार से मुक्त है बराबर, 13वें गुणस्थानवर्ती 18 दोषों से मुक्त है, और सिद्ध भगवान वे शरीर से ही मुक्त हैं।
देह मुक्त हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो मोह मुक्त 12वें गुण स्थानवर्ती, जीवन मुक्त अरहंत भगवान और देह मुक्त सिद्ध भगवान। क्या कहा? मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त, इस प्रकार से तीनों को यहां लिया। बाकी दृष्टि मुक्त जो है वह चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है। तो 4 प्रकार के मोक्ष की चर्चा आती है, दृष्टि मोक्ष, मोह मोक्ष, जीवन मोक्ष और देह मोक्ष। अरे जिनागम को आप जितना पढ़ो उतना कम है। इन विषयों को बहुत गहराई से हमें समझने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। चलिए, तीनों मुक्त जीवों की बात कही, और देखो अभी तो बहुत सारा माल बाकी है इसमें। वस्तु का स्वरूप विधि प्रतिषेधात्मक होने से, देखो अस्ति नास्ति परक वस्तु का ही स्वरूप है ना। जैसे सिक्का होता है तो चित और पट, 2 सिक्के के बाजू तो होते ही हैं। कोई भी कार्य अपन लेते हैं, हानि और लाभ, हानि और लाभ, हाँ, हेय और उपादेय। अरे अपने जिनागम के न्याय ग्रंथों में लिखा हुआ है हेयोपादेय उपेक्षाश्च फलम, ऐसा लिखा हुआ है कि हेय, उपादेय और उपेक्षा ये प्रमाण के फल हैं। रागादि भावों का हेयपना, त्याज्यपना और स्वरूप और स्वभाव का ग्रहणपना, ये उपादेयपना, और अन्य जिनसे कोई हेयता का मतलब नहीं है, उपादेयता का मतलब नहीं है, वे सारे के सारे उपेक्षा के लायक है। उपेक्षा मतलब सहज उदासीनता के लायक है। ऐसा परीक्षा मुख में ये सूत्र लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि और प्रतिषेधात्मक, तो कर्मों से मुक्त ये कहा, तो ये निषेध परक हो गया। अब अस्थि परक, विधि परक, संविदादिना, ये पहली पंक्ति में जो आया था विशेषण, संविदादिना, संविद अर्थात ज्ञान, ज्ञान आदि हैं जिसके ऐसे सम्यक्त्व वीर्य आदि से अमुक्त है, सहित है, बराबर, अमुक्त है, सहित है अथवा संपन्न है, ये भी लिखते हैं। संपन्न कहो, सहित कहो, अमुक्त कहो, एक ही बात है। ऐसा होने पर भी वह एक रूप है, मतलब उस प्रकार से मुक्त भी है, इस प्रकार से अमुक्त भी है, लेकिन वह एक रूप ही है। अथवा एक रूप, इस विशेषण का अर्थ इस प्रकार भी करना चाहिए। देखिए ये विशेष अर्थ किया है, बहुत बढ़िया। संसारी और मुक्त जीव के भेद होने से कर्मों से अमुक्त, क्या कहा? कर्मों से अमुक्त, कर्मों से छूटे हुए नहीं है, संयुक्त संसार दशा में तथा कर्मों से मुक्त सिद्ध दशा में जीव एक रूप ही, और ज्ञान आदि अपने लक्षण का सदा ही परित्याग करना अशक्य होने से वह आत्मा ज्ञान आदि लक्षण से सदैव एक रूप ही है। अथवा अब तीसरी बात, कथनचित उभयात्मक भी है, कथनचित अनुभयात्मक भी है। क्या करें आप, सप्तभंगी की शैली है ये सब। ये कथनचित उभयात्मक भी है, कथनचित अनुभयात्मक भी है, ऐसा अर्थ है। मुक्त और अमुक्त रूप धर्मों को क्रम से कहना शक्य होने के कारण, क्रम से कहना शक्य होने के कारण उभयात्मक है, और दोनों को एक साथ कहना अशक्य होने से अनुभयात्मक है। और क्या कहें, वस्तु के बारे में क्या कहा जाए, तो कहते हैं वस्तु मात्र अवक्तव्य है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। देखो ये सप्तभंगी के सारे बोल आ गए। हाँ, उनको कर्मादिक से मुक्त कहो, ज्ञानादिक से अमुक्त कहो, उभयात्मक कहो, अनुभयात्मक कहो और अवक्तव्य कहो। हाँ, फिर शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। हाँ, इस रूप से भी हम आप लोग इसमें घटित कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ इतनी चर्चा हम आप लोगों ने ली है, बराबर। इसकी और विशेष चर्चा बाकी है। इसकी चर्चा अपन लोग कल के स्वाध्याय में विशेष रूप से लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इन सभी श्लोकों के गहरे जो मर्म हैं उनको हम आप लोग बहुत गहराई से और बहुत तहे दिल से टीका के एक एक शब्द में जा करके, मतलब तब तो हम आप लोगों को पता चलेगा अकलंक देव के हृदय में क्या है। हमेशा ज्ञानियों के हृदय को हमें पहचानने के प्रयत्न करने चाहिए। शास्त्रों में भाई मार्ग तो है, शास्त्रों में मार्ग तो है, लेकिन मार्ग का जो मर्म है वो
ज्ञानियों के हृदय में है, इसलिए ज्ञानियों के हृदय को हमें छूने के प्रयत्न करने चाहिए। समय हो गया है, मैं यहीं विराम लेता हूँ।